हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम समीर एंड वेलकम टू द अनदर पेज ऑफ ब्राइट डायरी। दोस्तों आज का वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है जो हमेशा अपनी लाइफ से कंप्लेंट्स करते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए थैंकफुल कम होते हैं, लेकिन हाँ बुरी चीज़ों के लिए डायरेक्टली उनको ब्लेम करते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों हुआ यूँ कि पिछली वीडियोस जो मैंने बनाया था वो था रामायण से 10 अच्छी बातें सीखने के लिए, तो मैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के जितने भी लोग थे सबको मैं वो लिंक फॉरवर्ड कर रहा था। हुआ यूँ कि उसी बीच मैंने वो लिंक वीडियो की लिंक एक को भेजा और उधर से तुरंत मैसेज आता है और वो मैसेज ये है, मैं भगवान को नहीं मानता और मैं इसलिए इस वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दोस्तों ये मैसेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसके पीछे की बैक स्टोरी है। क्या लगता है आपको क्या रहा होगा इसके पीछे? मेरे ख्याल से दो कारण। पहला तो एक वो इन्वायरमेंट उन्हें नहीं मिला होगा जो मिलना चाहिए, और दूसरा कोई ऐसा इंसिडेंट उनके लाइफ में हुआ होगा उस शख्स के जो उन्होंने जिस इंसिडेंट ने उस शख्स को मजबूर कर दिया ऐसे सवाल करने के लिए कि भगवान ने ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं मानता नहीं। एक एक करके बात करेंगे, जिसमें पहला इन्वायरमेंट। दोस्तों वी बॉर्न एंड बॉट अप इन अ फैमिली वेयर वी सपोज टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। हम ज़बरदस्ती उठाए जाते हैं और स्कूल भेजे जाते हैं, और हमें स्कूल में रिमेंबर इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो हम ऐसे प्रार्थना बचपन से करते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि हम उस गॉड ऑलमाइटी को प्रे करते हैं कि हमें वो पावर दीजिए कि हमारा जो मन का फेथ है वो कम ना हो। और हमारा जनरली हिंदुस्तान का हर एक घर पे अनुष्ठान पूजा पाठ ऐसा होना तो एक सकारात्मक माहौल होता है। तो या तो इस शख्स के जीवन में ऐसा माहौल नहीं हुआ होगा या फिर कोई दूसरा कि कैसा इंसिडेंट्स मीन्स उन्होंने अपने लाइफ में किसी को खोया होगा। दोस्तों उसके बाद सिलसिला शुरू होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों, इतना बुरा क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा, मतलब मैंने आपका क्या बिगाड़ा कि मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ। जाइए मैं आपको नहीं मानता, नहीं भगवान ने ऐसा चीज़ कुछ होता नहीं है। दोस्तों वो इमोशन के फ्लो में इतना दूर बहकर चले जाते हैं कि वो भगवान के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल खड़े करने लगते हैं कि भगवान नहीं होते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं, तब भी हमारा दिल दुखता है। उसके बाद हम ऐसे सवाल खड़े करने लगते हैं हमें। और इसकी जो दूसरा पहलू, जो सकारात्मक पहलू यह है कि हमें ये भी सोचना होगा कि जो अभी स्थिति आई या हमने जिन किन्हीं को अभी खोया, स्थिति इससे भी खराब हो सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इतना ही होकर रह गया। मैं ये सब इसलिए और अच्छे से बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत नज़दीक के इंसान को खोया है, तो मुझे पता है कि वो पेन, वो एंजाइटी क्या होती है, कैसे इस चीज़ निकलना होता है। तो ये भी एक पहलू है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और अब ज़रूर आप सब इसके बारे में सोचें, क्या ह्यूमन लाइफ जीना एक ब्लेसिंग से कम नहीं है? क्या हम दूसरों जीवों की तुलना में बहुत ज़्यादा रचनात्मक, सकारात्मक और बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले, हम बहुत ही भाग्यशाली, क्या हम इसके लिए थैंकफुल नहीं हो सकते? हम कैसे इतने कमज़ोर और लालची हो सकते हैं कि जब बुरी चीज़ होता है तो हम भगवान को डायरेक्टली ब्लेम करते हैं, अच्छी चीज़ों में हम भगवान को याद नहीं करते हैं कि हाँ भगवान आपने मुझे इतने सुंदर जीवन दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इतना कुछ अच्छा हो रहा है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ह्यूमन लाइफ जीना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। क्या हम इसको कैसे भूल सकते हैं? एक लालचपन जब आपके स्वार्थ है ना, स्वार्थ से बहुत जब ज़्यादा ऊपर हो जाता है ना, तब हम ऐसे सवाल खड़े करने लगते हैं। हम इतना ज़्यादा लालची हो जाते हैं ना कि डायरेक्टली मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने सबके साथ तो इतना अच्छा। आपने वो कहानी भी सुनी होगी, वो हीरा और चांदी वाली स्टोरी, जो मिलना होता है हीरा लेकिन मिल जाता है सोना, और जिसे मिलना होता है कुछ भी नहीं उसे मिलता है चांदी। तो वो पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतना बढ़िया हूँ, मुझे हीरा क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों यही से शुरू होता है। मैं चाहूँगा जरूर आप सब सोचें, जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें होती है जरूर उनको ध्यान दें, मतलब ना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, सकारात्मक पहलू, तो हम उस पर अगर ध्यान दें तो ऐसे सिचुएशंस हम सामने आएंगे ही नहीं। हम कंप्लेंट कम और हम थैंकफुल ज़्यादा हो, ग्रेटफुल ज़्यादा हो चीज़ों के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं जिनको हम धन्यवाद कर सकते हैं, जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। तो कंप्लेंट वाली सवाल जो है वो ख़त्म हो जाती है। कंप्लेन करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, हम और कमज़ोर होते हैं, हम और चिड़चिड़े होते हैं, हमारा खुद का मोरल डाउन होता है और हम सकारात्मकता की तरफ कम नकारात्मकता की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मुझे लगता है कि ज़रूर इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, और बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रेटफुल और थैंकफुल होने के लिए, उस पर ध्यान दें, ना कि हम चीज़ों को कंप्लेन करेंगे ज़िंदगी भर कंप्लेन ही करते रह जाएंगे और कुछ हासिल नहीं होने वाला। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल इज़ फ्री। Also press the bell icon if you like this video, please share। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ अच्छा कंटेंट मैं क्रिएट करने का लगातार कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। बने रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।